गर्मियों की पहली आंधी आती है। गुड़िया और कुकू अपने घोंसले में बैठे खिड़की के बाहर तेज आंधी देख रहे थे। दीदी दीदी मम्मा पापा कब आएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुकू डरो मत, मम्मा पापा दूसरे जंगल से जल्द ही दाना लेकर आते ही होंगे। फिर बादल गरजने के साथ जोर से बिजली चमकती है और तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। मानव जी तेज उड़े, हमारे बच्चे अकेले डर रहे होंगे। परंतु मामा चिड़िया और पापा चिड़िया तेज हवा और बारिश में सही से उड़ नहीं पा रहे थे कि तभी एक पेड़ उनके ऊपर गिर जाता है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। और उधर गुड़िया को अपने मम्मा पापा की बहुत ही चिंता हो रही थी। वो सोचती है कि बहुत देर हो गई है, परंतु मम्मा पापा का कुछ पता नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं बाहर जाकर देखती हूँ। दीदी दीदी कहाँ जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, मुझे अकेले डर लगता है। फिर गुड़िया और कुक्कू जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो उनके घर की छत टूटकर गिर जाती है। वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। हाय ऊपर वाले, अगर हम अभी घर में होते तो मर जाते। अच्छा हुआ दीदी जो हम बाहर आ गए। कुकू हम ऐसा करते हैं, इधर ही पेड़ के नीचे बैठकर मम्मा पापा का इंतजार करते हैं। और फिर रात हो जाती है और बारिश रुक जाती है। कुकू और गुड़िया सारी रात जागकर अपने मम्मा पापा का इंतजार करते हैं। उन्हें भला क्या पता कि अब उनके मम्मा और पापा कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। कुकू गुड़िया यहाँ क्यों बैठे हुए हो? आपके मम्मा पापा कहाँ हैं? कालू अंकल, मम्मा पापा बारिश होने से पहले गए थे दाना लेने, परंतु अभी तक लौट कर नहीं आए और बारिश में हमारा घर भी टूट गया है। कृपया आप हमारी मदद करें। अंकल अंकल हमारे मम्मा पापा को ढूंढ लाएं। आप दोनों यहीं बैठे, मैं आपके मम्मा पापा को ढूंढ कर लाता हूँ। और आपने कुछ खाया है क्या? नहीं अंकल, हमने कल से कुछ नहीं खाया। फिर कालू कौवा पहले उन्हें खाने को कुछ दाने देता है और फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़े को ढूंढने जाता है। जब वो मम्मा चिड़िया और पापा चिड़े को मरा हुआ देखता है तो बहुत दुखी होकर सोचने लगता है, वो नन्हे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो अपने माता पिता का दुख सह नहीं पाएंगे। वो दोनों तो जीते जी ही मर जाएंगे। जब तक बच्चे बड़े नहीं होते मैं उन्हें सच नहीं बताऊंगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा वापस आता है। अंकल मिले हमारे मम्मा पापा, ढूंढा आपने उन्हें? हाँ बेटा, मैंने पूरे जंगल में ढूंढा पर मुझे आपके माता पिता नहीं मिले। आप दोनों चिंता ना करें, वो आ जाएंगे। अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा तो घर टूट गया है। बच्चों आप चिंता नहीं करो, जब तक आपके मम्मा पापा नहीं आ जाते आप मेरे घर रह लें। आज से मैं भी आपका पापा हूँ। फिर कालू कौवा उन दोनों नन्हे बच्चों को लेकर अपने घर चला जाता है। कालू की पत्नी गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। ये चिड़िया के बच्चे यहाँ क्या करने आए हैं? गोरी सब बताता हूँ, पहले घर के अंदर तो जाने दो। फिर कालू कौवा कुक्कू और गुड़िया को अपने जग्गू के साथ रहने के लिए एक घोंसला देता है। ये सब देखकर गोरी कौवी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। ये छोटी चिड़िया के बच्चों की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हो? गोरी, रानो और मानव चिड़ा मर गए हैं। ये बात मैंने इन बच्चों को नहीं बताई क्योंकि वो अभी बहुत छोटे हैं। वो अपने माता पिता का दुख सह नहीं पाएंगे और बारिश से इनका घर भी टूट गया। मुझे इन बच्चों पर बहुत ही ज्यादा दया आई, इसलिए इन बच्चों को यहाँ ले आया हूँ। ठीक है, पर ज्यादा दिन तक ये यहाँ नहीं रहेंगे। फिर अपने पति के कहने से गोरी कौवी कुक्कू और गुड़िया को अपने घर रहने देती है। जग्गू तो बहुत खुश होता है, उसे तो खेलने के लिए दोस्त मिल गए थे। ये लो बच्चों, ये आप तीनों दाना खाओ, कल हम सब मिलकर भोजन ढूंढने जाएंगे।
गौरी कौवी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे चिड़िया के बच्चों के साथ भोजन बांटना पड़ता है। कालू अंकल, मेरे मम्मा पापा को गए इतने दिन हो गए हैं, वो कब लौट के आएंगे? गौरी गुस्से में कहती है, तुम्हारे माता पिता अब लौट कर नहीं आएंगे, वो मर गए हैं और तुम दोनों हमारे पल्ले पड़ गए हो। ये सुनकर गुड़िया और कुक्कू पर तो आसमान टूट गया था। वो दोनों अपने माता पिता को याद करके बहुत रोते हैं। आप दोनों रो मत, मैं भी तो आप दोनों का पिता हूँ। फिर दोनों कुक्कू और गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता सारे काम सीख जाते हैं। कुक्कू कालू और जग्गू के साथ दाना लेकर आता और गुड़िया गौरी के साथ घर के सारे काम करती। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि तभी एक दिन जोर से दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी बहन, कालू का एक्सीडेंट हो गया है। कालू कौवे को कुछ पक्षी बुलबुल डॉक्टर के पास ले गए हैं। आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचे। फिर गौरी रोते रोते गुड़िया के साथ हॉस्पिटल जाती है। कालू का तो पंख कट गया था और कालू के इलाज पर सारी जमा पूंजी खर्च हो जाती है, लेकिन ऑपरेशन का खर्चा फिर भी ना निकलता और कुछ दिन बाद बगैर ऑपरेशन के कालू कौवा घर वापस आ जाता है और घर में खाने के लिए कुछ भी ना था। जा गुड़िया, अपने कालू अंकल के लिए जंगल से कोई फल या दाना ढूंढ कर ला, घर में तो कुछ नहीं है खाने को। फिर गुड़िया दाना ढूंढने जाती है। काफी देर तक ढूंढने पर भी उसे कुछ नहीं मिलता। फिर गुड़िया थक हार कर नदी के पास बैठ जाती है। कहाँ से ढूंढूं दाना? अब तो मैं बहुत थक गई हूँ और भूख भी लग गई है। फिर गुड़िया का ध्यान नदी पर लगी हरी हरी घास पर जाता है। ये हरी हरी घास ही ले जाती हूँ। माँ कितनी मजे की घास की रोटी बनाया करती थी। फिर गुड़िया ढेर सारी घास लेकर घर जाती है। ये क्या ले आई है? गुड़िया, तुझे दाना लेने भेजा था, तू है कि बकरी का चारा उठा लाई है? नहीं आंटी, मेरी मम्मा घास की बहुत ही मजे की रोटी बनाया करती थी। आज मैं इसकी रोटी बनाऊंगी। फिर गुड़िया घास की हरी हरी रोटियां बनाती है और फिर सब मिलकर वो घास की रोटियां खाते हैं। अरे वाह गुड़िया बेटा, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ गुड़िया, मैंने इतनी स्वादिष्ट रोटी पहले कभी नहीं खाई। क्यों ना गुड़िया हरी हरी घास की रोटियां बनाकर दूसरे पक्षियों को बेचना शुरू कर दें। फिर गुड़िया घास की हरी हरी रोटियां बनाकर बेचने लगती है और काफी सारे पैसे जमा कर लेती है और शहर जाकर अपने कालू अंकल का ऑपरेशन करवाती है। गुड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपने कालू अंकल को सच में पिता समझा। अगर तुम ना होती तो कालू जी ठीक ना हो पाते। गौरी आंटी, ऐसा ना कहें। आपने और कालू अंकल ने भी हमारे बुरे वक्त में मदद की थी। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें बुरे वक्त में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।